जय हिंद दोस्तों। मोदी जी ने एक वार्निंग दे दिया है कि अगर ईरान वॉर बहुत जल्द खत्म नहीं हुआ तो फिर हालात बद से बदतर हो जाएंगे और पिछले 10 साल के अंदर जो भी प्रोग्रेस हमने किया है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ऐसी डरावनी बात आज मोदी जी ने कर दी नेदरलैंड्स के अंदर, जहां भारत इस समय कुछ बड़े डील साइन कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये जो सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो उसको इलीगल बोल दिया और इनफैक्ट जो उसका सो कॉल्ड वर्डिक्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी में ये जो सो कॉल्ड कोर्ट है उसने भारत को पानी कितना स्टोर करना है हमारे डैम के अंदर ये बताने की कोशिश की और भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। और पाकिस्तान का साथ अमेरिका दे रहा है। गंदा गेम भारत के साथ यहां पे खेला जा रहा है दोस्तों। इसके ऊपर डिटेल में आज चर्चा करेंगे। और अमेरिका की बात करें तो बांग्लादेश के साथ एक मिलिट्री ट्रीटी अमेरिका साइन कर रहा है इस समय, और ये भी एक और कंसर्निंग डेवलपमेंट हमारे सामने चल रहा है। और अब सिविल वॉर के लक्षण पाकिस्तान के अंदर दिख रहे हैं। ये बात रा वाले नहीं बोल रहे हैं, ये पाकिस्तान के खुद के जो सेनेट के अंदर ऐसी बातें होने लगी हैं। और ब्रिक्स जो है पूरी तरीके से यहाँ पे टूटते हुए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से फ्लैटन हो चुका है, क्योंकि कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं कर पाया ब्रिक्स समिट के अंदर भारत के अंदर। और ईरान ने अब टोल चार्ज करने का नया मैकेनिज्म इस समय डेवलप करने का एक निर्णय ले लिया है, ऐसा एक रिपोर्ट आया। और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को फेवर किया सीज फायर करके, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। और इस समय पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर मीटिंग्स कर रहे हैं ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे, और पूरी तरीके से यहाँ पे डबल गेम चल रहा है। और कतर और सऊदी अरेबिया भी आज उन्होंने बात किया, दोनों लीडर्स ने। और जाहिर सी बात है भारत और यूएई के बीच में जो डील हुआ है उस पे भी वहाँ चर्चा हुई है उन दोनों के बीच में। और सेंटकॉम के कमांडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को बैक कर दिया है अफगानिस्तान के खिलाफ, आज वो भी एक स्टेटमेंट दिया है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पाकिस्तान अमेरिका के बीच में, और ईरान जो है वो यहाँ पे डबल गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ। अब ये टॉयलेट पेपर की तरह यूज एंड थ्रो पॉलिसी जो अमेरिका का है पाकिस्तान के चलते हुए, वो कैसे यहाँ पे कर रहा है उस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सारे और अपडेट्स भी हैं इस वीडियो के अंदर, इसलिए लाइक का बटन तुरंत दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको अगले 30 मिनट के अंदर दूंगा ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोदी जी नेदरलैंड के दौरे पे हैं और वहाँ पे उन्होंने आज एक अपनी भाषण में एक बहुत गंभीर बात बोल दी कि इफ़ सिचुएशन डजंट इम्प्रूव एवरीथिंग कुड एंड। मतलब अगर ये जो ईरान वॉर रुकता नहीं है तो जो भी पिछले 2-3 दशकों के अंदर जो भी हमने अचीवमेंट्स किए हैं वो सब लूज़ हो जाएगा, सब चला जाएगा। और एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो विश्व का पॉपुलेशन है वो फिर गरीबी और पॉवर्टी के अंदर चला जाएगा, ऐसा मोदी जी ने आज कह दिया। मोदी जी नॉर्मली ऐसी बातें करते नहीं हैं, निराशाजनक बातें करते नहीं हैं, लेकिन नेदरलैंड में आज मोदी जी ने ये बात कह दी। तुरंत बहुत सारे लोग पूछने लगे कि ऐसी क्या बात हो गया, ऐसी क्या बात, तो वैसे हमें पता है लेकिन मोदी जी ऐसी बातें तो नहीं करते। तो उन्होंने ये कहा कि भाई पहले कोविड-19 आया, फिर जंग शुरू हुए और अब एनर्जी क्राइसिस हो गया। तो ये जो डेकेड है ये डेकेड ऑफ डिजास्टर है पूरे विश्व के लिए, ऐसा मोदी जी ने आज कह दिया। और अगर हालात बद से बदतर होते जाएंगे तो यहाँ पे वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कुड फॉल अगेन इनटू पॉवर्टी, ऐसा मोदी जी ने कहा। अब नेदरलैंड में बैठ के ये विश्व की बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भारत के बारे में ही मोदी जी बात कर रहे हैं। अगर मेजॉरिटी ऑफ द लार्ज परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अगर पॉवर्टी में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है भारत का भी पॉपुलेशन उसके अंदर होगा ना। तो यहाँ पे मोदी जी ने ये एक वार्निंग दे दी। और देखिए नेदरलैंड के अंदर भारत का यहाँ एजेंडा क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे इस समय 12 हमारे सेमीकंडक्टर के प्लांट्स लग रहे हैं भारत के अंदर, इसमें से 2 जो हैं उनमें ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, ASML
जो नेदरलैंड के अंदर है उसके अंदर एक्सट्रीम लिथियोग्राफी मशीन्स हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाती है। हमारा जो गुजरात के ढोलेरा के अंदर जो प्लांट है, टाटा के साथ जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, अब उसके अंदर जो चिप्स बनाने के लिए हमें एडवांस्ड मशीनें चाहिए और वो नेदरलैंड के अंदर है। लेकिन यहाँ पे कैच है, नेदरलैंड जो है वो बिना अमेरिका के कंसेंट के ये एक्सट्रीम लिथियोग्राफी मशीन्स नहीं भेज सकता। मतलब अगर भारत को सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस करना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेदरलैंड और यूएस के साथ अलाइन होना पड़ेगा। ये एक चीज़ है क्योंकि नेदरलैंड ने चाइना, ये जो मशीन्स हैं, चाइना को देने से मना कर दिया और बैन कर दिया पिछले 2 साल के अंदर। और मोदी जी इस समय नेदरलैंड के अंदर माना जा रहा है भारत के लिए सेमीकंडक्टर के लिथियोग्राफी मशीन का सप्लाई अच्छे तरीके से हो, ये भी एक एजेंडा लेके गए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, नेदरलैंड से भारत का 4th लार्जेस्ट एफडीआई आता है। जी हाँ, 3rd लार्जेस्ट यूएई है और 4th लार्जेस्ट नेदरलैंड। अब आप कनेक्ट करके देखिए, पहले मोदी जी यूएई गए, 3rd लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, फिर नेदरलैंड गए, 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत, इस समय हमारी सरकार तैयारी कर रही है कि कैश इन्वेस्टमेंट्स जितना ज़्यादा हमें माल साथ में रखें, इन्वेस्टमेंट का अपना जो पाइपलाइन है वो स्ट्रांग करें, मजबूत करें, ताकि ये जो आने वाले टाइम में जो कठिनाइयों का सामना हम सही तरीके से कर पाएं। तो एक पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे ही मोदी जी नहीं जा रहे हैं। यूएई, नेदरलैंड नंबर 4th, नंबर 3rd। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह भी है कि कोर्ट, सो कॉल्ड कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उसको भारत ने इलीगल बोल दिया। जी हाँ, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रणधीर जायसवाल जी आज एकदम एग्रेसिव होते हैं, आज एकदम स्टेटमेंट भी उन्होंने रिलीज किया। उन्होंने कहा कि जी ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, दरअसल मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगा। कल के दिन 15 मई को ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो हेग में है, ठीक है, और हेग कौन से देश में है? नेदरलैंड में है, और मोदी जी नेदरलैंड में है आज। और ये जो सो कॉल्ड कोर्ट ने अवार्ड दिया पाकिस्तान को, वर्डिक्ट दिया सो कॉल्ड, वो कब दिया? 15 मई को। मोदी जी कब गए नेदरलैंड में? 16 मई को। जियोपॉलिटिक्स में कोई कोइंसिडेंस नहीं होती दोस्तों, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोऑर्डिनेटेड है। भारत ने जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नेदरलैंड के जो अंदर है हेग में, उसको इलीगल बोल दिया है। और ये जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, डीप स्टेट के लोग, अमेरिकन, ये लोग पूरे इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पे। और ये जो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, आप सुन के आपका खून खौल जाएगा। कल के दिन ये सो कॉल्ड कोर्ट ने ये कहा कि, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन मैं आपको सिंपल में बता दूंगा 2-4 लाइन में। उन्होंने कहा कि जो भारत के जो डैम्स हम बना रहे हैं, झेलम, चेनाब और इंडस नदी पे, जो खास करके हमारे जो और भी जो डैम्स हैं, किशन गंगा, रटली, और भी जो डैम्स हैं, इनके अंदर हम कितना पानी स्टोर करेंगे, ये सो कॉल्ड कोर्ट हमें बताएगा। और कितना स्टोर कर सकते हैं? जो पूरे साल का अब तक जो सबसे लोएस्ट पानी का फ्लो होता है, सबसे, ठीक है, तो उस टाइम का 1 हफ्ते का डेली एवरेज निकाला जाएगा, और वो एक दिन का जो डेली एवरेज होगा उसका जो डबल जो पानी का अमाउंट आता है, उतना ही पानी भारत स्टोर कर सकता है रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के अंदर, झेलम, चनाब और इंडस में, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था ये घटिया सा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और भारत ने इसको इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड बोल दिया, इस अवार्ड को और इस कोर्ट को। और भारत इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और ये बात डंके के चोट पे एमईए ने आज बोल दिया। India categorically rejects the present so-called award, just as it has firmly rejected all prior pronouncement of illegally constituted court of arbitration। मतलब कोर्ट को ही यहाँ पे so-called कोर्ट है यार, कुर्सी और टेबल ही तो चाहिए होता है ना, बिल्डिंग चाहिए होता है, आप भी कोर्ट बना सकते हो बोलने के लिए। तो भारत ने उसको इलीगल कह दिया, और उसके बाद में ये भी कह दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है और रहेगा जब तक पाकिस्तान जो है अपनी हरकतें नहीं बदलेगा और हम अपना मन नहीं बना लेंगे। और तुरंत पाकिस्तानियों का रोना धोना शुरू हो गया कि जी देखो जी, भारत ने ये कर दिया। देखिए यहाँ पे आपको एक बात समझने की ज़रूरत है, ये पूरा यहाँ पे पीछे इनकी सेटिंग हो चुकी है। ये जो कोर्ट है बहुत ही अनरीजनेबल बात कर रहा है। आप थोड़ा, उनको भी थोड़ा सेंस होना चाहिए ना, अगर वो एक लेजिटिमेट सो कॉल्ड कोर्ट है।
जो साल में सबसे कम पानी कब आता है नदी में? जब विंटर होता है, जब पानी ऊपर जो है स्नो ये हो जाता है, जब आइस बन जाता है, तब पानी का फ्लो कम होता है। तो उस टाइम का पानी का मेजरमेंट लेके उतना ही स्टोर करने का जो कंडीशन, सो कॉल्ड कंडीशन रखने की घटिया हरकत की है, ये क्लियर कट दिखाता है कि ये जो सो कॉल्ड आर्बिट्रेशन है, इसने किसका पक्ष ले लिया है यहाँ पे। और भारत यहाँ पे एक न्यूट्रल पर्सन की मांग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अब यहाँ से भारत के ऊपर बहुत प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी। देखिए, मैं आपको बैकग्राउंड भी बता दूं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने साउथ चाइना सी में चाइना के खिलाफ भी एक वर्डिक्ट दिया था, जिसको चाइना ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। ये भी मैं आपको बता दूं, रशिया भी नहीं मानता इसको, और ये पूरा डीप स्टेट का गेम है। भारत को यहाँ पे बच के हमें अभी चौकन्ना होना चाहिए आगे आने वाले महीनों के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर अब अमेरिका एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन कर रहा है। एक यूक्रेन बेस्ड मिलिट्री न्यूज़ आउटलेट ने दावा किया है कि जनरल सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट और एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एडमिशन एग्रीमेंट अमेरिका साइन कर रहा है बांग्लादेश के साथ। और अब अमेरिकन वॉरशिप्स बांग्लादेश के अंदर ऑफिशियल उनका अगर लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हो जाएगा तो वो बे ऑफ बंगाल में देखी जाएंगी और भी रेगुलरली। देखिए, भारत और अमेरिका का भी लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। उस एंगल से देखें तो यहाँ कोई अलार्म वाली बात नहीं है, लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड पे अमेरिका की ऑलरेडी नज़र थी। कल भी हमने बात किया कैसे अमेरिका घुस रहा है बांग्लादेश के अंदर। और आज ही मैं देख रहा था कि यूएस नेवी की जो एयरक्राफ्ट है वो भारत के तट से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर सर्वेलेंस कर रही थी, ऑलमोस्ट घंटों तक, ऑलमोस्ट 9-10 घंटों तक सर्वेलेंस कर रही थी। और ये खास करके गुजरात के हमारे द्वारका के आसपास कंटिन्यूसली वहाँ पे थी। अब ये ईरान कॉन्फ्लिक्ट को चलते हैं, ठीक है, भारत का भी एग्रीमेंट है और ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अमेरिका आ रहा है। ऊपर से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर भारत के खिलाफ यहाँ पे वर्डिक्ट्स दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ को हमें इस पे नज़र रखना पड़ेगा और इस चैनल में हम रखेंगे। दोस्तों, इस बात पे सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत बारीकी से हम इस चैनल में ट्रैक करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। देखिए, और बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर जैसे हालात हो गए, ये बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग खुद बोलने लगे हैं अभी। ये कोई भारत से नहीं बोला जा रहा है। ये जो कंडीशंस हैं, अभी जो उर्मानी नाम का जो बंदा है, मीर सदीक उर्मानी, उसने कहा कि भाई अभी जो सिचुएशन चल रहा है ये तो सिविल वॉर ही है एक तरफ से देखा जाएगा तो। पुलिस स्टेशंस पे हर हफ्ते हमले होते हैं, वेपन्स की चोरी होती है पुलिस स्टेशन में से, एक्सटॉर्शन होता है, मर्डर्स होते हैं, अननोन गनमैन भी कभी कभी आ जाते हैं। तो ये चल क्या रहा है यहाँ पे? पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान के अंदर कोलैप्स हो चुका है। ये उनके सेनेट के अंदर इस समय बातें चल रही हैं और ये आसिम मुनीर के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे सरदर्द बन चुका है बलूचिस्तान। वहां पे अब मिनिस्टर्स को सिक्योरिटी गार्ड बढ़ाए जा रहे हैं, 6 और सिक्योरिटी गार्ड्स बढ़ाए जाएंगे मिनिस्टर्स को। देखिए, ब्रिक्स समिट जो हुआ था फॉरेन मिनिस्टर का दिल्ली के अंदर, जयशंकर जी ने सबसे बात किया, सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन जॉइंट स्टेटमेंट नहीं हो पाया क्योंकि ईरान और माना जा रहा है यूएई के बीच में बहुत बड़े डिसएग्रीमेंट्स थे। अब ये तो होना ही था। आई थिंक जो लोग जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं उनको तो पहले से ही ये अंदाज़ा था कि ये जॉइंट स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एक फंडामेंटल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। और कहीं ना कहीं जो ब्रिक्स का एजेंडा था एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनने का, वेस्ट को काउंटर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं गिर चुका है इस समय, क्योंकि ये पूरा हाईजैक हो चुका है ईरान और गल्फ के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इसके अंदर इस समय डी डॉलराइजेशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। और भारत के अंदर भी जो बहुत सारे आवाज़ें थी कि जी डी डॉलराइजेशन हो जाएगा कल ही, वो सब 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 फेल है। कोई अभी अता पता नहीं है डी डॉलराइजेशन का। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डॉलर पे अभी डिपेंडेंसी हो जाएगा, क्योंकि वेनेजुला का तेल ट्रंप ने कब्जा कर लिया है वेनेजुला का, और अब ईरान का भी तेल यहाँ पे वो ब्लॉक कर रहा है इस समय। तो दोस्तों, ये चैनल में हम सच बताते हैं आपको, कोई रोजी पिक्चर नहीं दिखाते हम। ऐसा आपको बेफालतू का मास्टर स्ट्रोक्स मैन्युफैक्चर नहीं करते हम लोग। जो सच है वो बता रहा हूँ। डी डॉलराइजेशन कहीं नहीं जा रहा है। ब्रिक्स जो है पूरी तरीके से फ्लैटन हो चुका है अभी के लिए बोल रहा हूँ, परमानेंटली नहीं बता रहा हूँ मैं। और इन सब के बीच में जो मोहसिन नकवी है पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर, और जो कार्टून
वो पहुंच गया है ईरान के अंदर और ये काफ़ी सडन विजिट था, अनअनाउंस था, ये अचानक वो वहाँ पे पहुंच गया और वापस पीस टॉक्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव चल रहा है ऐसा दिखाने के लिए। देखिए हर बार जब पीस टॉक्स कोलैप्स होते हैं ना, तो कोई ना कोई चूज़ा पाकिस्तान से वहाँ चला जाता है या वहाँ से कोई यहाँ पाकिस्तान के अंदर वहाँ चला जाता है और ऐसा दिखाने की वो कोशिश करते हैं कि जी कुछ तो ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है, ताकि मार्केट्स बने रहें और ट्रंप को यहाँ पे ये कवर फायर देने का काम, यहाँ पे गंदा काम जो है ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। और ट्रंप ने ये बात बोल भी दी कि एज अ फेवर टू पाकिस्तान मैंने सीज फायर किया, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया और मैंने सीज फायर के लिए मैं मान गया ईरान के साथ। तो ये ट्रंप टिश्यू पेपर की तरह पाकिस्तानियों का इस्तेमाल कर रहा है और आज भी मोहसिन नकवी जो वहाँ गया है जस्ट एक मिराज दिखाने का काम कर रहा है कि जी हम बात कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है, ये बात ईरान को भी पता है और ईरान भी फ़ायदा उठा रहा है, अपने जहाज़ों को नूर खान एयरबेस में रख रहा है और पाकिस्तान जो है नेगोशिएशन का नाटक कर रहा है ईरान के साथ। और ट्रंप इज एक्टिंग टफ इन अमेरिका, वहाँ पे वो बैठ के बोल रहा है नहीं जी मैं तो न्यूक्लियर वेपन्स जब तक ईरान अगर मना नहीं करता, मुझे सरेंडर नहीं कर देता यूरेनियम, तब तक मैं नहीं मानूंगा। तो एक दिखावा किया जा रहा है यहाँ पे, जब तक नेगोशिएशन होगा नहीं, और वो तो होने नहीं वाला इस समय क्योंकि ईरान बैक ऑफ नहीं करने वाला। जब तक पूरे विश्व की बैंड नहीं बज जाती इकोनॉमी की तब तक ईरान यहाँ रुकने नहीं वाला, जब तक उनकी ठुकाई नहीं होगी ईरान यहाँ से पीछे नहीं हटने वाला। क्योंकि ईरान ने देख लिया है कमजोरी अमेरिका का। अमेरिका के पास पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा ताकत वाली नेवी है, वो चाहे तो 2 दिन के अंदर साफ कर सकते हैं ईरान को। ये बात ट्रंप ने बोला भी है, साफ इन द सेंस कोई आजकल के ज़माने में न्यूक्लियर बॉम्ब डालने की ज़रूरत नहीं है आपको बस पावर ग्रिड्स को डिस्ट्रॉय करना है, पूरा देश अंधकार में चला जाएगा, ऑयल फैसिलिटीज़ को हमला करना है, ख़त्म देश। वो ज़माना गया जब आपको न्यूक्लियर बॉम्ब ही डालना पड़ता था। आजकल आप सिविलाइजेशन को ऐसे भी वाइप ऑफ कर सकते हो। तो ये बात डोनाल्ड ट्रंप को पता है, फिर भी वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर जिस दिन अगर ट्रंप ऐसा एक्शन लेगा तो ईरान पूरा गल्फ को साफ कर देगा। मतलब डिसैलिनेशन प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, पूरे मिडिल ईस्ट के यूएई, सऊदी, कतर सबको ख़त्म करने की स्ट्रेंथ रखता है ईरान। इसके लिए वो नहीं कर रहा है। और अब ये बात ईरान को पता है तो ईरान भी इतने आसानी से नहीं मानने वाला है यहाँ पे, तो ये लंबा चलने वाला है। और इसीलिए मोदी जी आज बोल रहे हैं कि आज उन्होंने भी वार्निंग दिया कि ये बहुत अब तक का सबसे खतरनाक वॉर ये इस समय लड़ा जा रहा है। हालत खराब हो रही है अमेरिका के अंदर भी, क्योंकि आज ये रिपोर्ट आई है कि फार्मर्स जो हैं अमेरिका के अंदर, जो किसान हैं अमेरिका के किसान, अब बगावत पे उतर आए हैं क्योंकि उनके लिए फर्टिलाइजर्स के भाव बढ़ चुके हैं, उनके लिए भी आरकानसास के अंदर। और दूसरा ओहायो के अंदर, अब मैं रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ एक्सियोस का, 30% कंटेनर कॉस्ट बढ़ चुके हैं। सोयाबीन चाइना ने लेने से मना कर दिया तो सोयाबीन का भाव गिर चुका है, पूरा क्रैश हो चुका है 50% भाव। एक किसान के लिए 50% दाम का क्रैश होने का मतलब क्या होता है आपको पता है? आप में से बहुत लोग जो किसान भी देखते हैं ये शो को, बाय द वे आपको पता होगा 50% क्या होता है। अमेरिका के अंदर 50% भाव गिर चुके हैं सोयाबीन के, क्योंकि चाइना ने मना कर दिया ट्रम्प के पॉलिसीज के वजह से। और अब फर्टिलाइजर खाद नहीं मिल रहा है अमेरिकन को, तो वहां पे भी किसान बगावत पे उतर आए हैं। यहाँ पे 60% भाव बढ़ चुका है डीजल का अमेरिका के अंदर। वेनेजुला का तेल पे कब्जा करने के बाद सोचे 60% भाव बढ़ चुका है। आइडियली तो वेनेजुला के तेल मिलने के बाद रिलैक्स होना चाहिए ना। और वहां पे जो बीफ खाते हैं उनका भी बैंड बच चुका है, 20% भाव बढ़ चुका है। कैटल हर्ड अभी लोएस्ट लेवल पे है अमेरिका के अंदर, क्योंकि पानी नहीं है। और ट्रंप ने कैश बांटा ना, जी हाँ, वहाँ पे भी लाडली बहन योजना और बहुत सारे जो भारत के अंदर योजनाएं हैं वैसे वहाँ पे भी हैं। ट्रंप ने वहाँ पे $11 बिलियन कैश ट्रांसफ़र किया था किसानों को। अब वो तो ख़त्म हो गया, वन टाइम होता है कैश, वो दे दिया उन्होंने, आराम से ख़त्म भी कर लिया किसानों ने। अब जैसे तैसे भारत के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप अलाउ कर लो अमेरिका के फार्मर किसानों का बनाया हुआ माल भारत के अंदर। और भारत हम नहीं ले रहे हैं, हम अड़ के बैठे हैं, इसीलिए हमारा भी ट्रेड डील अटका हुआ है। ऊपर से चाइना से और पंगे ले लिया इसने। अब ताइवान को $14 बिलियन का डील से पीछे हटने की बातें कर रहा है अब चाइना से वापस आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ऐसी हालत हो चुकी है। और यहाँ ईरान चौड़ा होके बोल रहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टोल चार्ज करूंगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, हम एक नया मैकेनिज्म अनाउंस करेंगे। जी हाँ, हर 2 हफ्ते में ये नया मैकेनिज्म अनाउंस करते रहते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे।
और इन सब के बीच में भारत के मित्र यूएई जो हैं, उन्होंने बोला कि जी हमें किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है बाहर से, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। जी हाँ, अब क्योंकि कल जब मोदी जी गए थे, मिले थे, बहुत सारी बातें होने लगी कि जी भारत अब क्या यूएई के अंदर अपना इक्विपमेंट और पर्सनल को भेजेगा रक्षा करने के लिए। तो अचानक यूएई ने स्टेटमेंट इशू कर दिया, थोड़ा बहुत जो स्पेकुलेशन था शांत करने के लिए, कि यूएई ने कहा जी हम काफ़ी हैं, हम अपना रक्षा खुद कर सकते हैं। तो यूएई अभी इजराइल के साथ काम कर रहा है और सऊदी जो है वो यूएई से दूर जा रहा है। इजराइल से तो दूर ऑलरेडी है सऊदी। और आज सऊदी के क्राउन प्रिंस ने बात किया कतर के एमीर के साथ। तो ये एक फ़ोन कॉल का डिटेल्स तो बाहर नहीं आए, लेकिन माना जा रहा है कि ऑब्वियस सी बात है ईरान वॉर के बारे में हुआ होगा। आई थिंक लेकिन ये एकदम क्लियर है कि इस मीटिंग के अंदर भारत और यूएई का जो एग्रीमेंट है उसके बारे में 100% डिस्कशन हुआ होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यूएई एक मेजर पावर है वहाँ पे, तो ईरान वॉर के डायनामिक्स डिस्कस हुए होंगे। और आज ही के दिन सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक मीटिंग हुआ, जो सऊदी का मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड मिनरल और पाकिस्तान का मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, दोनों ने आज मीटिंग किया। इंडस्ट्रियल और पर्टिकुलरली फर्टिलाइजर्स के ऊपर भी आज उनकी बात हुई। तो पाकिस्तान के साथ भी इनका यहाँ पे कोऑर्डिनेशन चल रहा है। और आज सेंटकॉम के कमांडर जो ब्रैडफोर्ड कूपर जो हैं, जो हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म में बहुत अच्छा रोल निभाता है इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस आईएसकेपी को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब आईएसकेपी तो पूरा आईएसआई ही पूरा चलाता है। तो आप सोचिए, क्या अमेरिकन्स पाकिस्तानियों को बना रहे हैं यहाँ पे, कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स को बना रहे हैं, कि दोनों प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई किसी को बना नहीं रहा है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड गेम यहाँ पे चल रहा है। और अफगानिस्तान के ज़मीन पे आईएसकेपी है, ऐसा अमेरिका ने दावा किया। अगेन ये बहुत ही वियर्ड क्लेम है, जिसको आईएसआई ने खड़ा किया वो अफगानिस्तान के अंदर है, ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए रखने के लिए, अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, एक एम्यूनिशन, रीजनिंग। तो वो भी बेस सेट किया जा रहा है यहाँ पे अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान का इस्तेमाल करके। देखिए, आज भारत का एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेलेंस शिप जो है हमारा, जो है आईएनएस सागर ध्वनि जो है, वो मलेशिया में था। देखिए, हम भी जाते हैं चाइना के पानी के पास, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना ही अपने जहाज भेजता है सर्वेलेंस के लिए बे ऑफ बंगाल के अंदर। लेकिन तेजस MK1 को लेके बहुत ही बुरी खबर आज सामने आई है कि वापस डिलीवरी डिले होंगे। अब जून के भी बाद में मिलेगा। और अब हालात इतने ख़राब हैं कि इंडियन एयरफोर्स कंसेशंस देने के लिए तैयार है। जी हाँ, IAF इज़ ओपन टू कंसेशंस, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब पिछले 3 महीने से इस चैनल में हम इस चीज़ को ट्रैक कर रहे हैं। जो 5 इंजन ऑलरेडी आए हुए हैं HAL के पास, वो 5 इंजन का कुछ नहीं किया उन्होंने, फाइटर जेट डिलीवर नहीं किए। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग हैं, जो MK1A में जो नए फीचर्स आने थे। और IAF अड़ के बैठा था पिछले 3-4 महीने तक कि हम नहीं लेंगे डिलीवरी जब तक वो नहीं देते हो। अब IAF खुद भी थक चुका है कि जी ये लोग से कुछ नहीं होने वाला, आप दे दो जो है मेरे को, हमको दे दो, हम मैनुअली कर लेंगे, MK1 समझ के हम इस्तेमाल कर लेंगे MK1A को। ठीक है, हम ये एडजस्ट कर लेंगे। इस लेवल पे आज हालात पहुंच चुका है। IAF, इंडियन एयरफोर्स इज ओपन टू कंसेशंस। अब आप सोचिए, ये हालात है यहाँ पे। लेकिन आपका एक बात सुन के खून खौल उठेगा अभी मैं जो बोलूंगा। आज ना HAL ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 30 तेजस MK1 का जो एयरक्राफ्ट है वो रेडी है जी, सिर्फ हम इंजन के लिए वेट कर रहे हैं, वेटिंग G404। मतलब आप इतना झूठ कैसे किसी को बोल सकते हो? 5 इंजन जो ऑलरेडी आए हैं 404 के, उसका तो आपने जेट में डाल के डिलीवर नहीं किया इंडियन एयरफोर्स को अभी तक। वो तो 4 महीना आपका और ज़्यादा डिले चल रहा है, फरवरी में जो देना था अब अभी तक नहीं दिया आपने। अब आप बोल रहे हो जून से भी आगे डिले होगा, और IAF बिना एडिशनल फीचर्स के ले रहा है उसमें। और अब आप ये बोल रहे हो कि 30 और आपके रेडी हैं, सिर्फ वो इंजन की वजह से नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक यहाँ पे PMO को इंटरवीन होना चाहिए यहाँ पे, और जो भी ऑफिशियल्स हैं इनको आई थिंक अकाउंटेबल ठहराना चाहिए यहाँ पे। लेकिन सी बियॉन्ड अ पॉइंट, इट्स अबाउट कॉम्पिटेंसी। अगर आप में क्या काबिलियत है कि नहीं है।
कुछ और अपडेट्स कवर कर लेते हैं। नॉर्वे ने मलेशिया को एक नेवल स्ट्राइक मिसाइल सिस्टम और लॉन्चर के कंपोनेंट्स देने वाले थे, उसको कैंसिल कर दिया। जी हाँ, और वो सिर्फ एलाइज के लिए होगा, और मलेशिया ने 95% पैसे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के दे चुके थे। मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर भड़क गया और आज उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे ही आप कभी भी मना नहीं कर सकते। तो मलेशिया पे यहाँ पे किसी को भरोसा नहीं है, और हमारे बाबू लोग मलेशिया को बेचने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं पूरा वापस रिपीट नहीं करूंगा, आज दोपहर को मैंने एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया इसके ऊपर। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पाकिस्तान को आज धमकी दिया कि जी अगर हिस्ट्री और ज्योग्राफी में रहना है तो सुधर जाओ। डिटेल्स बाद में आप देख सकते हो, लिंक डाल दूंगा। देखिए, पूंछ के अंदर 2 टेरर ग्रुप्स लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इस समय एक्टिव हैं। ये एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय लॉन्च कर दिया गया है पूंछ के अंदर। और इतना ही नहीं, आज एक और खबर आया कि लेबनान का एक टेररिस्ट भी पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर घुसा दिया है। जी हाँ, अब लेबनान से भी टेररिस्ट आने लगे हैं। अब ये आईएसआई ने क्यों ये लेबनान के टेररिस्ट को यहाँ पे डिप्लॉय किया है, क्या कोई स्पेशल मिशन है, क्या है ये चीज़, हम इस चीज़ को ट्रैक करेंगे। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का, और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है हमारे पास? एक क्लिप मेरे को मिला है, ये आई थिंक एक इंटरेस्टिंग क्लिप है। ये आप देख लीजिए, पाकिस्तान का एक रेलवे क्रॉसिंग है। आप ये क्रॉसिंग में कैसे चलता है आप देख लीजिए। तो बैलगाड़ी की तरह यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग होता है पाकिस्तान में। तो हाथ से झंडा दिखा रहा है लाल वाला, एक गाड़ी की तरह वो बोल रहा है आ जाओ आ जाओ ट्रेन को। तो देखिए, ऑन अ सीरियस नोट, अब जो मोदी जी ने अब कंटिन्यूसली हर रोज़ वो कुछ ना कुछ बयान दे रहे हैं। अब सारी चीज़ें ये इंडिकेट कर रही हैं कि डेफिनेटली यहाँ पे एक क्राइसिस आने वाला है। आज तो मोदी जी ने मतलब एक बहुत बड़ी बात कह दी, द इफ सिचुएशन डज नॉट इम्प्रूव, पिछले 2-3 दशकों में जो प्रोग्रेस हुआ पूरा कोलैप्स हो सकता है, इतनी बड़ी बात आज उन्होंने कह दी। और भारत ने कठोर स्टांस लिया है पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को लेके। अमेरिका कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बैक कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस लेवल तक अमेरिका प्रेशर डालता है, किस लेवल तक डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को के ऊपर दबाव डालता है इंडस वाटर ट्रीटी को भारत के ऊपर दबाव डालता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके एज अ कार्ड यूज़ करने के लिए। और ये इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमारे रीजन के अंदर अमेरिका इस समय पूरी तरीके से घुस चुका है, और कहीं ना कहीं भारत को यहाँ पे अपने कार्ड्स बहुत ही केयरफुली यहाँ पे प्ले करने पड़ेंगे। और आने वाले टाइम में हम सबको कहीं ना कहीं ये चीज़ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो और ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये बोल ही दिया ना अपने इंटरव्यू में कि इकोनॉमिक पेन इज़ वर्थ इट, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा लॉन्ग टर्म में। तो ट्रंप ये मान के ही चल रहा है कि इकोनॉमिक पेन होगा अमेरिका को। कहीं ना कहीं एक ग्लोबल रीसेट हो रहा है इस समय। ग्लोबल रीसेट में कहीं ना कहीं जो उभर कर पावर सामने आएगा, वो अमेरिका को लगता है कि वो उभर कर आएगा इस ग्लोबल रीसेट से। अब वो तो वक्त ही हमें बताएगा ये चीज़ को, और हम इस चैनल में ट्रैक ज़रूर करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स आते रहेंगे। और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और क्यूआर कोड आपके सामने है, इस पे आप अगर कंट्रीब्यूट करेंगे इस चैनल को बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि ये चैनल आप ही के सपोर्ट से चलता है और आगे भी सिर्फ आपके सपोर्ट से ही ये चलेगा। बहुत समय लग जाता है सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको 30 मिनट में, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। ठीक है, लोग घंटों बात करते रहते हैं 2-3 टॉपिक्स के अंदर, सेम रोज़ वही बड़बड़। मैं आपको यूनिक चीज़ें देता हूँ, इसलिए कंट्रीब्यूट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये बढ़े। और तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।